राधे राधे दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का डे 36/7 90 डे 7 वाला मैं लेके आ गई हूँ। सैटरडे संडे यानी कि आज का और कल का है ये। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मैं कोई भी सिलेबस नहीं दिया, आप देख सकते हैं। इसमें सैटरडे संडे जैसे कि मैंने हमेशा के लिए रखा है पीवाईक्यू दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, जो आपको हो सके वो करिए। इसमें मतलब आपको अपना पूरा जितना अब तक आपने पढ़ा है उसका पूरा टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट एकदम एग्जाम जैसे देते हैं पूरा टोटली पूरा उस तरीके का दीजिए। टाइम रखिए, ताकि मैं इसलिए बोलती हूँ अभी किसी के नंबर अच्छे नहीं आ रहे होंगे तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा। मेरा मेन फोकस ये है कि आपकी थोड़ी-सी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ना बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी ऐसा होता है, आप लोगों को भी पता होगा, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे कुछ चीज़ें आती हैं, मेरा तब भी छूट जाता है। तो स्पीड की वजह से ही होता है। तो इसलिए मेरा तब से इसीलिए मैं शुरू से दे रही हूँ। ये डे 1 से ही मैंने हमेशा पीवाईक्यू सैटरडे संडे को रखा है, या फिर मैं टेस्ट देती हूँ, उसको टाइम रखिए कितनी मिनट में मैंने सिर्फ इतने क्वेश्चन कर लिए। मैं इसीलिए बार-बार देती रहती हूँ ताकि स्पीड बढ़े। मेरे लिए कभी-कभी ऐसा होता है क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में जब आप हॉल में बैठते हैं तो कितना भी अच्छा भी होगा, अच्छा खासा कोई भी हो, मैं भी घबरा जाती हूँ, सब कोई घबरा जाता है। तो इसीलिए मैं बार-बार यही कहती हूँ कि स्पीड रहेगी तो कम से कम आपको आता रहेगा तो आप कर तो सकते हैं, घबराए हुए ज़रूर रहेंगे, लेकिन आपको पता रहेगा तो आपके दिमाग में एक ये भी रहेगा कि नहीं मुझे वो चीज़ करनी है, मुझे वो आती है। नहीं आती है तो इतना नहीं खलता है, लेकिन जब कोई चीज़ आती हुई छूट जाती है तो वो बहुत ज़्यादा खलता है। नहीं आती है चल जाता है एक बार, लेकिन आती हुई चीज़ अगर गलत हो जाए या फिर छूट जाए तो बहुत ज़्यादा खराब लगता है। फिर लगता है कि अरे यार वो एक नंबर फँसा रह गया, ये है वो मन में फिर आता रहता है। तो इसलिए मैं बार-बार हमेशा कहती हूँ कि आपकी सैटरडे संडे को हमेशा मैंने रखा है पीवाईक्यू टेस्ट दीजिए, पूरा नहीं कर सकते जितना है आपने उतना अपने आप से क्वेश्चन बनाइए, बुक से ढूँढिए कि इस चैप्टर का निकालिए, जितना भी अब तक आपने मैथ, रीज़निंग, जीके, करंट अफेयर, कंप्यूटर साइंस से जितना भी पढ़ा है जो आपको याद है, उनमें से निकालिए बीच-बीच से क्वेश्चन, जैसे हम लोग स्कूल टाइम में करते थे वैसे ही प्रोसेस से करना है। क्योंकि पढ़ाई कोई बहुत चेंज नहीं होती, बस आपको स्मार्टली करना होता है। अब ये फ़र्क हो गया, पहले स्कूल में भाई एक रूटीन बना होता है कि 7 से 8 घंटे पढ़ने जा रहे हैं, फिर ट्यूशन जा रहे हैं तो वहाँ चल जाता है। लेकिन अब आपको स्मार्टली पढ़ना है क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना है। वहाँ एक सिलेबस आपको पता था कि हाँ, इस बुक से बस इतना ही आएगा, लेकिन अब बुक नहीं पता है। आपको बुक खाली मैथ, रीज़निंग पता है, जीके का आपको पता है कहाँ से क्या एग्ज़ैक्टली कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए आपको बस इतना बता दिया जाता है कि हाँ, हाँ, इनमें से ये पूछा जाता है। तो ऐसे समझाया जाता है, बट आपको समझना होता है, याद करना होता है। बाकी इन दोनों में आपको बस लर्न, लर्न, लर्न। मैंने यही लिखा, इनका भी आपको पीवाईक्यू देना है, चाहे आप टेस्ट दीजिए। अब तक का जितना भी आपने पढ़ा है, उसका पूरा टेस्ट दीजिए, चाहे पीवाईक्यू जिसके पास समय पीवाईक्यू ज़रूर लगाइए। पीवाईक्यू मैंने हमेशा कहा है ना, स्पीड बढ़ेगी। उस टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे कि 90 मिनट होता है, तो 90 मिनट में आपको करना होता है। अब 90 मिनट में आपको कैसे करना है, वो आपको पता है। इसीलिए मैं बार-बार कह रही हूँ कि पीवाईक्यू सैटरडे संडे में दीजिए। ये मत देखिएगा अभी कम नंबर आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये भी नहीं कि किसी का ज़्यादा दिन सब्जेक्ट छूट रहा है तो उसको बढ़ाइए, कोशिश करिए, क्योंकि जैसे-जैसे जितना ज़्यादा आप देर करेंगे तो हमारे यहाँ हो चाहे आप हो, सबके लिए आप ही के लिए नुकसानदेह होगा। तो स्पीड हर चीज़ में बढ़ाना है, सिर्फ कैलकुलेशन करने में ही नहीं करना है, और टेबल, स्क्वायर, क्यूब हमेशा याद करते रहना है। मैं भी याद करती हूँ तो आप भी याद करते रहिएगा, भूलना नहीं है। रोज़ पढ़ेंगे, रोज़ दिमाग में रहेगा। तो इसीलिए मैं बार-बार कहती हूँ कि कुछ भी पढ़ने से पहले जो शॉर्ट में है, जैसे टेबल है, स्क्वायर है, मैथ पढ़ लगा रहे हैं तो उससे पहले एक बार रिवाइज़ कर लिया, फिर कर रहे हैं। फिर शॉर्ट विधि है, जैसे वैदिक मैथ है, उसकी वजह से इंटू करना सीखिए, तो उससे आपका टाइम बचता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो पहले आदमी थोड़ा-थोड़ा कर सीखा रहता है। तो इसलिए मैं बार-बार कहती रहती हूँ कि ध्यान लगाइए कैसे मुझे क्या करना है आपके अंदर, की भाई मैं तो सिलेबस दे रही हूँ, टारगेट दे रही हूँ, करना आपको पूरा, लेकिन कुछ कमियाँ हैं जो वो आपको खुद ही देखनी होंगी कि आपकी जैसे किसी की कैलकुलेशन में स्पीड में कमी है, तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो उसके लिए टेबल है, स्क्वायर है, क्यूब याद करिए। फिर और उसमें कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, कैसे उसमें स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो किसी को अगर लगता है तो वैदिक मैथ जैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, तो जैसे उसमें इंटू करना सिखाते हैं, तो ये सब सीख लिया। तो इससे ये रहेगा, आपको टेबल याद रहेगा, तो मैथ को लगाएँगे तो उससे आपकी कैलकुलेशन तेज हुई, थोड़ा-सा समय बचा, तो कहते हैं ना 1-1 मिनट में कभी-कभी बहुत सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं बार-बार कहती हूँ कुछ चीज़ें आप अपने आप से देखिए, अपने आप से समझिए कि क्या कमी है, क्या अधिक है, क्या गड़बड़ी है, कहाँ हम इम्प्रूवमेंट ला करके हम कितना अच्छा और कर सकते हैं। तो जीके, करंट अफेयर में बाकी सब में यही करना है, लर्न लर्न और पीवाईक्यू करना है। ऑल द बेस्ट आरआरबी एस्पिरेंट्स। और टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दी हूँ। इंस्टाग्राम चैनल में मुझे फॉलो करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा जितने भी पीवाईक्यू किया है, वो लोग अपना मुझे जितना उनका गलत हुआ है वो नंबर बताएँ, ताकि इससे दूसरे बच्चों को भी थोड़ा-सा हिम्मत मिलेगी। उनको ये ना लगे कि उनका इस कम नंबर आ रहा है या किसी का ज़्यादा आ रहा है, जिससे उनको ना लगे। राधे, राधे।